हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन है विज्ञान विषय का, तो मैं आप लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। साथ ही आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है फाइनल एग्ज़ाम, उसका अगर आपको ओरिजिनल पेपर चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो आपको वेबसाइट दिया हुआ है www.ssclasses.com, वहाँ से आपको चल करके इसको डाउनलोड करना भी सिखाएंगे। तो इसके लिए आप लोग वीडियो में बने हुए रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे यह वीडियो और देखना शुरू करेंगे। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन स्टार्ट है। सबसे पहले यहाँ पे इसका जो निर्देश दिया गया है उसको हम लोग को पढ़ लेना है। यहाँ पे निर्देश है आप लोगों का। यहाँ पे आप निर्देश में देखिएगा तो प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिन्हें एक सही है और आप अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट में चिन्हित करें। तो ये आप लोग को काम करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर है, SI मात्रक में कितने आधारी राशि होते हैं? तो 7 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी 7। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से सदिश कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी त्वरण। अगला आता है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं? तो रूपांतरित गति, घूर्णन गति, आवर्त गति, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो यदि F परिमाण का बल M द्रव्यमान की वस्तु में A त्वरण उत्पन्न करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/m। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो संवेग का SI मात्रक क्या होता है? तो kg मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है बल की अगर बात करें। तो अगला आता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का इकाई क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो परनोद दाब तथा क्षेत्रफल के बीच संबंध क्या होगा? तो दाब बराबर परनोद बटा क्षेत्रफल। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो हार्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो दो क्रमिक श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तो तरंग का तरंग दैर्घ्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो किसी द्रव के आयतन मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति है, तो ये होता है भौतिक तुला। चलिए अब आगे हम लोग वीडियो में बढ़ने से पहले हम लोग आप इसको किस तरह से डाउनलोड करना है वो हम लोग देख लेते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन पहले डाउनलोड करने के बाद हम लोग देखेंगे। पेपर को किस तरह से डाउनलोड करना है, इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र या गूगल ब्राउज़र में आना है और यहाँ पे आपको लिखना है www. ये जो आप देख रहे हैं वो, या फिर आप लोग लिख सकते हैं सीधे SS क्लासेस, तो भी आप लोग का वही सेम वेबसाइट खुल जाएगा। इसको आप लोग को क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा समय लगेगा इसको जो है ऑन होने में, और जब ये ऑन हो जाएगा उसके बाद फिर आप लोग को आ जाना है यहाँ पे। आप लोग का क्लास 9th है तो यहाँ पे क्लास 9th पे आकर के आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को इस तरह से इसको इंस्टॉल कर लेना है या फिर इसको हटा देना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा 2023, और उसका जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, जिसको मैं आगे चल कर के यहीं पे आप लोग का सारा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, या फिर जब आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला रहेगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा कि कौन सा वेबसाइट है। साथ ही आप लोग को अगर ओरिजिनल पेपर भी लेना है तो आप लोग को अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और इसको आप लोग को अच्छे से ढंग से यहाँ पर इसको पढ़ लेना है, देख लेना है। और सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर जो भी है वो चुन चुन करके लाया गया है बहुत ही मेहनत से, तो इसको आप लोग ज़रूर देखें। और अगला अब हम लोग इसको जो है आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो को, और 11 नंबर क्वेश्चन के आगे हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से पेपर डाउनलोड करना है। 12वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो किसी वस्तु का जड़त्व का माप होता है तो माप होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी द्रव्यमान द्वारा। अगला हम लोग देखेंगे तो वस्तु का घनत्व बराबर होता है तो द्रव्यमान गुना आयतन। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है उष्मा का SI मात्रक क्या होता है? तो जूल। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है सेल्सियस थर्मामीटर के अंतराल विभक्त रहता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 100 भागों में। अगला हम लोग देखेंगे तो 20,000 Hz की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के तरंग दैर्घ्य को क्या कहते हैं? तो इस आवृत्ति के तरंग दैर्घ्य को कहा जाता है प्रस्रव्य तरंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से किन दो राशियों का SI मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संवेग और आवेग का। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी घनत्व।
अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन प्रति सेकेंड। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यदि गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथाई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अगला आता है किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या हो जाएगा, तो संवेग इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी mv। अगला हम लोग देखेंगे तो आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पानी के लिए। अगला हम लोग देखेंगे तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला है एक वस्तु किसी द्रव्य में तैरता है यदि उत्प्लावक बल उसके भार से कम हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर यह सबसे महत्तम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी संघनन। अगला हम लोग देखेंगे तो वह प्रक्रिया जिसमें इत्र वायु के चारों ओर फैल जाता है क्या कहलाता है, तो विसरण कहलाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से कौन तत्व है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जस्ता। बाकी सब दिया गया है वो सभी का सभी मिश्र धातु है, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कोयला का जलना। अगला है खरिया यानी चौक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी यौगिक। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ड्यूटेरियम में। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है निम्न में से कौन अक्रिय गैस है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी आर्गन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो ताप व दाब किसी गैस के एक मोल का आयतन का क्या होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22.4 लीटर। अगला हम लोग देखेंगे तो बकमिस्टर फ्लोरीन का अनुसूत्र क्या है, तो C6O यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे तो तांबा का लैटिन नाम क्या है, तो क्यूप्रस यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला है आयोडीन में कौन सा जल सूत्र होता है, तो निम्नलिखित में से कौन जल का सूत्र होता है, तो H2O हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित गैसों में से कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो SO2 यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका N2O यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थानीयकरण करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी राइजोबियम। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आता है यहाँ पे अम्ल वर्षा का pH मान क्या होता है, तो 7 से कम। चूँकि इसमें 80 प्रश्न है तो एक वीडियो बनाने में बहुत लंबा टाइम भी लग रहा था, साथ ही बहुत बड़ा वीडियो भी हो जा रहा था। इस कारण हम लोग इसको 2 पार्ट में देखेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहिए और अन्य सारे वीडियोस को भी देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।